अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फित्र से पहले मुसलमानों को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। अगर आपने धोखे से भी रोड पर ईद उल फित्र की नमाज अदा कर ली तो फिर आप पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है आपका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मुसलमानों के लिए जो नया फरमान जारी हुआ है, उसके बाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर क्या फ़ैसला सुनाया, मुसलमानों के हक़ में है या फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ये अगली वीडियो में हम इसके आगे आपको दिखाएंगे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। भाई, पुलिस की इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं मुसलमानों के लिए। चाहे जुम्मा की नमाज हो या ईद की नमाज हो, कोई भी नमाज रोड पर नहीं पड़ेगा। भाई, लोगों को दिक्कत होनी है, दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई रोड पर नमाज पढ़ता दिख गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सभी मस्जिदों पर 544 मस्जिदें हैं और 146 ईदगाह हैं। उन सभी के जिम्मेदार लोगों से संबंधित पुलिस कार्मिकों और प्रशासन के लोगों द्वारा वार्ता हो गई है। उनको सभी संदेश अवगत करा दिए गए हैं। रोड पर किसी भी दशा में नमाज सभी ने कहा है कि नहीं कराएंगे। सुन लिया आपने, ये एसएसपी साहब हैं। जब बात मुसलमानों की आती है ना तो सर एसपी डीएसपी निकल करके आ जाते हैं सामने, बयानबाजियां फिर होती हैं इनकी शुरू। सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं। ऐसा लगता है यार सच में कानून के हाथ लंबे होते हैं। लेकिन जब बात आती है दूसरी तरफ की, चाहे कोई रोड पर गंद फैलाए, चाहे कोई रोड पर लड़कियां छेड़े, चाहे कोई रोड पर दूसरे को परेशान करे, चाहे कोई रोड पर गाड़ियां तोड़े, लेकिन वहां कोई एसपी डीएसपी नहीं बोलता। वहां पर बयानबाजियां, वहां पर इंस्ट्रक्शंस दी नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, कोई नमाज रोड पर नहीं पड़ेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है मुसलमानों के जज्बाती। एसएसपी साहब ने मुसलमानों को लेकर के जो ये बात कही है, अगर एक आदमी भी रोड पर नमाज पढ़ता दिखाई दिया ईद की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है। अब हाई कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया है ये मैं आगे दिखाऊंगा। उससे पहले आपसे एक बहुत ही दर्दमंदाना अपील। इस बहन को आप देख रहे हैं, ये मौत और ज़िंदगी के बीच में झूल रही है। इलाज के लिए फिल फॉर कम अज़ कम इनको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैं वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन उतना डोनेशन नहीं आ पाया जितनी इनको ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस बहन के इलाज, इसका पूरा पेट जल चुका है जिसमें कुछ नहीं है, खाना पीना कुछ भी नहीं खाया जा रहा। 5 महीने से ये बेड पर है, बिस्तर पर है और कोई भी मदद करने वाला नहीं है। आप हजरात से गुजारिश है, रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में अपनी इस लाचार मजबूर बहन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें सिमनान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए। हाई कोर्ट ने संभल में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के प्रशासन के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर डीएम और एसपी को लगता है कि वो स्थिति संभाल नहीं सकते तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर संभल से ट्रांसफर मांग लेना चाहिए। ये टिप्पणी जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने मुनाजिर खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता का कहना है कि संभल के गाटा संख्या 291 पर स्थित मस्जिद में रमजान के दौरान लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। प्रशासन ने वहां नमाजियों की संख्या भी सीमित कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हर समुदाय को अपने तय पूजा स्थल पर शांति से पूजा करने का अधिकार है। अगर पूजा किसी निजी जमीन या फिर धार्मिक स्थल पर हो रही है तो इसके लिए राज्य से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार का दखल सिर्फ तब जरूरी होता है जब धार्मिक कार्यक्रम सार्वजनिक जगह पर हो रहा हो। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि गाटा संख्या 291 पर मस्जिद है और लोग वहीं नमाज अदा करते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अभी तक याचिकाकर्ता की ओर से मस्जिद या नमाज की जगह की कोई फोटो कोर्ट में नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के वकील ने कहा कि इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए प्रशासन ने नमाजियों की संख्या सीमित करने का फैसला लिया था। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। बहरहाल, लेकिन ये हाई कोर्ट ने फैसला खुद नहीं सुनाया है, बल्कि हाई कोर्ट एक मुस्लिम याचिकाकर्ता गए जिनका नाम है मुनाजिर हुसैन। कहने का मतलब ये है कि कानून के दायरे में रह करके कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। रोड पर आकर नारेबाजी करना, जाम कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, इससे हमारा ही नुकसान है। वहाँ के एसपी ने कहा कि नमाज रोड पर नहीं होगी, लिमिट मुतय्यन कर रहे थे। एक मुस्लिम शख्स गए और हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी, अर्ज़ी दाखिल कर दी। उनकी अर्ज़ी पर सुनवाई हुई और देखिए फैसला हक़ में आ गया।